हेलो नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक और वीडियो में आप सभी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर और चैलेंजेस के बारे में और थोड़ा ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी हमारा बड़ा एक पेंडेमिक है। हमारी इंडिया में ओबेसिटी का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ओबेसिटी को हम लोग क्यों और कैसे क्लासीफाई करते हैं? एक इंसान ये समझ जाए कि वो या तो ओबेस हो गया है या ओवरवेट कैटेगरी में या उसका वेट ठीक है, ये समझने के लिए हम लोग को पहले समझना पड़ेगा जो बहुत बेसिक पैरामीटर है BMI। कहीं ना कहीं हम लोग अगर फिटनेस के फील्ड में थोड़ा भी है या नहीं भी है, लेकिन हम लोग BMI शब्द को सुने बॉडी मास होता है जो कि WHO के द्वारा बनाया गया है। इसमें 18 से लेकर 30 लास्ट 40 तक रैंकिंग किया गया है। 18 से लेकर 25 अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप परफेक्ट BMI में, आपका BMI नॉर्मल होता है। 18 से नीचे आप माल न्यूट्रिशन या अंडरवेट कह सकते हैं, आप उस कैटेगरी में आते हैं। 25 to 29 इज़ द BMI वेयर आपका ओवर वेट पर आप कंसिडर किए जाते हैं। एंड 29 से 32, 35 और अप टू 35 प्लस होता है। ये ओबेसिटी के ग्रेड शुरू हो जाते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। अब BMI ऐसा चीज़ है कि ये बहुत कोई अच्छा फिक्स पैरामीटर या अपने फिटनेस को नापने का एकदम परफेक्ट सिनेरियो नहीं है। ये सिर्फ एक सिक्के के दो में से एक पहलू है। लेकिन BMI ऐसा है कि आप बेसिकली आप इजीली आप गूगल पर कैलकुलेट करके BMI कैलकुलेटर अगर आप सर्च करते हैं, आप अपना हाइट, अपने वेट, अपने जेंडर डालते हैं तो आपका BMI स्केल पर नंबर आ जाता है और आप ये समझ जाते हैं कि आप किस क्लास में आते हैं। सेकंड होता है कि BMI जब हम लोग ओबेसिटी होते हैं तो यहाँ से आप ओबेसिटी को समझ सकते हैं, लेकिन ओबेसिटी को समझने के बाद ये देखेंगे हम लोग कि ओबेसिटी दिक्कत क्या करता है, क्या कोई परेशानी है। तो हाँ, ओबेसिटी परेशानी करता है। लाइफस्टाइल चैलेंजेस बहुत सारे हैं। ऑलमोस्ट एवरी चैलेंजेस जो है कुछ छोड़कर सारे लाइफस्टाइल चैलेंजेस पर आते हैं। पहले बात होता है जैसे PCOS का होता है, पॉलीसाइनेस्टिक ओव्यूलेशन सिंड्रोम। लेडीज़ों में होता है और इसकी वजह से हार्मोन में इम्बैलेंस, इंसुलिन प्रोफाइल में दिक्कत होता है, हाइपर इंसुलिमिया होता है और बॉडी में बहुत सारा फैट जमा होने लगता है जिसको हम लोग लिपिडीमिया कहते हैं। हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल का जमा होना, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी एक समस्या है। जैसे कि हम लोग का डायबिटीज़, ये हम लोग को टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के साइड भी ले जाता है। हमारी इंडिया ऐसी डायबिटिक कैपिटल ही है और ओबेसिटी का एक बहुत बड़ा रोल है। ये देखा गया है रिसर्च में कि अगर आप सिर्फ 2 से लेकर 3% भी अपना वेट लॉस करते हैं तो आपको आपके डायबिटीज़ के लिए आपको हेल्प करना शुरू कर देता है। आप बेटर होना, रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ 2 से 3% का ही वेट लॉस क्यों ना हो, लेकिन शुरू हो जाता है। इनिशियली 4 से 5 किलो करते हैं अगर आप, तो आपकी बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करने लगती है। एक्चुअली में होता क्या है, जब आप वेट लॉस करते हैं, आप अच्छा लिफ्टिंग करते हैं, अच्छा प्रोटीन डाइट खाते हैं, तो आपके बॉडी में ना जब मसल्स का ग्रोथ होता है तो मसल्स ज़्यादा सेल्स ले पाते हैं जिसकी वजह से इंसुलिन उन पर एब्जॉर्ब हो पाता है बेटर से। क्या होता है, एक्सेस ओबेसिटी, एक्सेस क्या ओबेसिटी ही हम लोग का क्या होता है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साइड ले जाता है, जिसमें हम लोग की मेटाबॉलिज्म परेशान होने लगता है। जैसा कि पहला होता है कि बॉडी फैट ज़्यादा होने लगता है, तो क्या होता है, हाई ब्लड शुगर लेवल होता है। उसके बाद क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, कम खाने में आप ज़्यादा वेट, अपना ज़्यादा एनर्जी रखते हैं। प्रोफाइल होना, हाई लिपिड प्रोफाइल होना, बड़ा समस्या जो है जो हम लोग डिस्कस किए, इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो बात आज यही का है कि ओबेसिटी एक बहुत बड़ा पेंडेमिक भी है और बहुत कंसर्न का टॉपिक भी है। लेकिन जो हम लोग प्रिकॉशन रख सकते हैं, क्या प्रिकॉशन कर सकते हैं, या अगर कोई ओबेसिटी के ग्रेड में आ रहे हैं तो बेटर क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ना अपने आप फूड को ठीक करिए। मेक श्योर आपका न्यूट्रिशन अच्छा हो, बैलेंस्ड हो, एकदम वेल बैलेंस न्यूट्रिशन हो, प्रोटीन रिच डाइट हो, कार्बोहाइड्रेट एज पर योर गोल आपका होना चाहिए। देन आपका सेकंड जो प्रायोरिटी होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ट्रेनिंग, एक्सरसाइज आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, कोई भी फॉर्म चूज कर सकते हैं, बट गो विथ अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ जाते हैं तो दिस विल बी बेटर फॉर यू। तो हम लोग के ओबेसिटी और लाइफस्टाइल के सेक्शन में आज के लिए इतना ही है। तब तक मिलते हैं हम लोग किसी और अगले वीडियो में। महेंद्र हियर, आपका हेल्थ और फिटनेस कोच, साइनिंग आउट।